इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब खबर मुंबई से, जहां एक शिवसेना विधायक की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। तस्वीरें मुंबई के कुर्ला की है, जहां नाले में सफाई न होने से पानी जम गया था। इसके बाद विधायक दिलीप के बीच सड़क पर एक ऐसा काम किया जो शर्मनाक है। शिवसेना के विधायक दिलीप ने सड़क पर ही बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर को धक्का देकर पानी में डूबे कचरे में बिठा दिया। इतना ही नहीं, विधायक ने नाले से निकले कचरे को कॉन्ट्रैक्टर पर फेंकवाया। जाहिर है शिवसेना के विधायक का ये सड़क छाप इंसाफ जायज नहीं है। शिवसेना विधायक की इस करतूत के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब बीएमसी में शिवसेना है तो सफाई की जिम्मेदारी फिर किसकी है? जब सरकार में शिवसेना है तो जिम्मेदारी आखिर पूरी क्यों नहीं की गई? आखिर इंसाफ के नाम पर एमएलए ने गुंडागर्दी क्यों की? क्या अपने ही विधायक पर उद्धव ठाकरे कार्रवाई करेंगे? क्या गुंडागर्दी के लिए शिवसेना एमएलए माफी मांगेंगे? शिवसेना विधायक की गुंडागर्दी पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि ऐसी हरकत के जरिए शिवसेना अपनी नाकामी को छिपा रही है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं, उस पर कचरा डाल रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी, सत्ता में शिवसेना के नेता बैठे हैं और पीटेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को। अगर पीटना ही है तो आपके नेता जो सत्ता में मुंबई महानगर पालिका में बैठे हैं, जिनको आंखों के सामने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पीटे। शिवसेना की इस प्रकार की नौटंकी मुंबई और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। ये गिरगिट की तरह इनका रंग बदलना, ये लोगों ने इसके पूर्व भी देखा है। संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, जिम्मेदारी तो सभी की है। अगर उस विधायक के एरिया में काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तो विधायक की भी बनती है। बिल्कुल, देखिए, जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक की भी बनती है, लेकिन चूंकि मुंबई शहर में नाले की साफ सफाई का जो पूरा जिम्मा है उसका ठेका दिया जाता है और महानगर पालिका की तरफ से ये ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए जाते हैं। चूंकि कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ऐसे में बनती है कि स्थानीय नालों की साफ सफाई करें, लेकिन सवाल यह है कि आखिर महानगर पालिका में बैठा कौन है, महानगर पालिका में सत्ता में कौन है? पिछले 3 दशक से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता रही है, शिवसेना का शासन रहा है और इस वक्त तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना के ही मुखिया उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जाहिर बात है जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिवसेना पर उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की जो जिस तरह से हरकत की गई वो कितना जायज है। नहीं, अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान आया अपने विधायक की गुंडागर्दी के लिए माफी मांगेंगे? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दिलीप लांडे जिससे हमारी जरूर बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि दरअसल जिस तरह से इस पूरे मामले में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी और कुर्ला और कमानी इलाके में लोगों के घरों में पानी भर रहा था, वो उसकी एक वजह जरूर थी कि नाले की सफाई नहीं हुई थी और उसके बाद उन्होंने खुद उसका निरीक्षण किया, जिसकी सजा ठेकेदार को दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की सजा दिया जाना कितना उचित है? ऐसे में सरकार का क्या रवैया रहेगा, सरकार के मुखिया खुद दिलीप लांडे को लेकर क्या नसीहत देते हैं, इस पर जरूर नजर आएगी। राजीव, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब शिवसेना के नेता का बेतुका बयान भी आप सुनिए कि पहले तो गुंडागर्दी, चोरी, फिर सीनाजोरी। जिनकी जिम्मेदारी है वो कोई यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मेरे को विधायक बनाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रास्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। 4-5 दिन से ये संजय नगर, सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ और जिस गंदगी में से मेरे लोग जा रहे थे
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।